गुड मॉर्निंग बच्चों। विषय गणित क्लास छठी और प्रश्नावली है 7.3। इसके क्वेश्चन अपने हल करेंगे। तो देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। तो छायांकित भागों के लिए जो भिन्न लिखनी है इसके बारे में भी अपने क्वेश्चन करे हैं। उसी से देखो जो टोटल भाग होते हैं कितने हैं, जितने भी भाग हों, पहली बात तो वो क्या हो, सारे सेम हो, सेम होने चाहिए कि ये दोनों सेम हैं, इतना आधा है, ये भी इसका, दोनों क्या हैं, बराबर क्षेत्रफल के हैं। तो देखो कितने हैं टोटल, 2। उसको तो कहाँ लिखोगे, नीचे। इसने पूछा है छायांकित भागों के लिए, और तो क्या करोगे, किस चीज़ के लिए पूछा हो, छायांकित के लिए पूछा है तो छायांकित वाले कितने भाग हैं उसको ऊपर लिखोगे। और यदि पूछा होता कि बिना छायांकित, तो बिना छायांकित वालों को क्या करते, ऊपर लिखते। अब पूछा है छायांकित, तो छायांकित भाग कितना है उसको लिख दोगे ऊपर 1/2। अब इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 4। अब इसमें से छायांकित कितने हैं, 2, तो 2 को ऊपर 2/4। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6। और छायांकित कितने हैं, 1 2 3, 3/6। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं, 8। और छायांकित कितने हैं, 4, 4/8। इसके लिए देखो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12। और छायांकित कितने हैं, 4। इसी तरह ये 3 6 9 और छायांकित 3, 1 2 3 4 5 6, और छायांकित 2 3 है, तो 1/3। और ये ऐसे ही, तो ये सारे क्या हैं, ऐसे भिन्न लिखने हैं। इसके बाद देखो छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्न को चुनिए। तुल्य भिन्न उसी के समान, जैसे अब इसको क्या लिखोगे आप, टोटल 2 हैं और छायांकित 1 है, तो 1/2। 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो 4/6, क्योंकि छायांकित कितने हैं, 4। छायांकित है 3 और वैसे है 9, तो 3/9। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, और छायांकित 2। इसमें क्या आएगा, 3/4। इसी प्रकार इसमें लिखोगे आप। और फिर देखना है तुल्य भिन्न कौन सी है, उसको इकट्ठी करके लिख देना है जो उसी से मिलती जुलती हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, और टोटल हैं, छायांकित है 6। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, छायांकित कितने हैं, 4, 4/8। अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौक 16, टोटल कितने हैं, 16। 16 में से 4 को निकाल दो, छायांकित नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, छायांकित है। क्या आ गया, 12 16। इसके बाद ऐसे ही इसको करोगे। तो देखो जैसे ये है 1/2, तो ऊपर नीचे 4 4 से ही गुणा करें, तो ये हो क्या होगा, 4/8। तो ये वाली भिन्न क्या होगी, इसके तुल्य भिन्न होगी। ऐसे ही और देखना है आपको, इसकी 3/4 है, तो 3 चौके 12 और 4 चौके 16, इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी, ये वाली होगी। तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, इसकी तुल्य भिन्न ये वाली होगी। ऐसे ही ये एक और रह गया, इसको 2 रहते हैं, तो इनको हल करते हैं अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, टोटल है, टोटल कितने हैं, 16। और छायांकित है 4, 4/16, तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी, ये वाली। तो फिर इसकी तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी, ये वाली। ऐसे देखना है। तुल्य भिन्न का अर्थ है कि उसी भिन्न को ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करना, तो वो क्या होती है, तुल्य भिन्न होती है। अब देखो ये क्वेश्चन हल करेंगे, तो निम्न में से प्रत्येक में अपने को ये ज्ञात करना है खाली स्थान की जगह क्या आएगा।
तो क्वेश्चन है आपके पास 5, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा रही हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2/7 बराबर 8 में यहाँ पे क्या आएगा, उसकी जगह क्या लिख लिया x लिखने के बाद क्या करो, तिरछा गुणा करो, 2x बराबर 7 गुणा 8, x का मान निकालना है। 2 क्या था, गुणा में था, तो इधर 2 किस में आ जाएगा, भाग में। 2 चौके 8 और 7 चौके 28, x की जगह क्या आ गया 28, यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह 28। ऐसे नहीं करना तो एक तरीका और है इसको करने का। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो कि 5 के पाड़े में 10 कितने पर आता है, 5 के पाड़े में 10 2 पर आता है, तो 8 के पाड़े में भी 2 पर फिर क्या आता है 16। ऐसे ही देखो 5 के पाड़े में 20 कितने पर आता है 4 पर, तो 3 के पाड़े में 4 पर फिर क्या आता है 12। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद हल करोगे। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। हर का अर्थ होता है नीचे वाली संख्या, तो 5 के पाड़े में फिर 20 कितने पर आता है 4 पर आता है, तो हर तो फिर क्या उसने बता ही दिया 20 है, तो अंश भी फिर कितना होगा कि 3 के पाड़े में 4 पर क्या आता है 12। इसने पूछा है अंश 9 हो, अंश 9 हो तो 3 के पाड़े में 9 कितने पर आता है 3 पर आता है, तो फिर 5 के पाड़े में 3 पर क्या आता है 15। हर क्या है 30 है, तो हर 30 है, तो 5 के पाड़े में 30 6 पर आता है, तो 6 3 18। तो ये क्वेश्चन खुद हल करोगे। 36/48 के तुल्य भिन्न वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 हो, अंश 9 हो, तो 9 के पाड़े में 36 कितने पर आता है 4 पर, तो किसके पाड़े पर 4 पर 48 आता है, 12 चौके 48। हर 4 हो, हर 4 हो, तो किसके पाड़े में 4 पर 12 पर 4 को कितने से गुणा करेंगे 48 और 12 से गुणा करेंगे, तो फिर 3/4, 12 से ही गुणा करेंगे इसको। जांच कीजिए कि जो भिन्न है वो तुल्य भिन्न है या नहीं। 5 छिके 30 और 9 छिके 54 तुल्य भिन्न है। 3 चौके 12 और 10 चौके 40 नहीं है। 7 और 5 एक ही पाड़े में नहीं आते। निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए। अपने पिछली प्रश्नावली में जैसे क्वेश्चन किया है वही है कि 48 और 60 है कि जो एक ही पाड़े से जब तक भाग जाता है तो भाग दो, जैसे 12 का भाग देंगे तो 4 पर और 12 का भाग देंगे तो 5 पर चला गया। अब 4 और 5 किसी एक ही पाड़े में नहीं आते तो इनको और हल नहीं कर सकते। इन सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है कि एक ही संख्या से ऊपर नीचे तब तक भाग देना है जब तक कि जाए। इसके बाद देखो कि रमेश के पास 20 पेंसिल है और शिल्लू के पास 50 और जमाल के पास 80 पेंसिल है। 4 महीने बाद रमेश ने 10, शिल्लू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली तो जयमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। तो पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली। अब देखो पहले तो कितनी थी उसके पास 20 थी और उसने प्रयोग कर ली 10 की, टोटल तो थी 20 उसमें से प्रयोग कर ली 10। इसी प्रकार टोटल तो थी 50 और उसने उसका कितना प्रयोग कर लिया 25, और उसके पास थी कितनी 80 और उसने प्रयोग कर ली कितनी 40। ये इसकी तो भिन्न बन गई। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 40 एकम 40, मतलब सभी का क्या है 1/2, 1/2, 1/2 भाग उन सभी का क्या कर लिया प्रयोग कर लिया। तो प्रत्येक की भिन्न क्या है समान ही प्रयोग हुई है, सत्य है। ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन। इसके बाद तुल्य भिन्नों का मिलान करना है। पहले इनको क्या करोगे सभी को काटोगे, जैसे 0 से 0 कटी तो 11 से भाग देंगे तो 2 में क्या आ गया 5। 0 से 0 कटी 18 एकम 18, 18 दूना 36, 0 से 0 कटी 11 से भाग देंगे तो 6/9। अब 6/9 में 3 का भाग देंगे तो 2/3। 0 से 0 कटी 2 का भाग देंगे तो 9/10। 0 से 0 कटी 5 का भाग देंगे तो 5/8। अब इनको देखो 5/8 को 5/8 से, 9/10 को 9/10 से, 2/5 को 2/5 से, 2/3 को इससे और 1/2 को इससे मिलान कर दोगे। ये आपकी जो प्रश्नावली थी पूरी हुई। धन्यवाद।